Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Canada Career YouTube channel. Today we will learn how to apply a closed work permit. So please stay tuned with us till end. अच्छा जी, आपने अपना ऐसे जीसी की अकाउंट ओपन कर लेना। अगर जीसी के अकाउंट बनाने का तरीकाकार आपको नहीं पता और आप बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर कनाडा करियर यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर जाके ही बआसानी जीसी की अकाउंट बनाने का तरीका वहां से देख सकते हैं। अच्छा, व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड, रिव्यू चेक द स्टेटस और रीड मैसेजेस अबाउट योर सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ पे उन लोगों का स्टेटस आता है जो लोग वर्क परमिट, स्टडी परमिट या कोई पीआर फाइल अप्लाई कर देते हैं ना, तो उसके बाद ये डैशबोर्ड होता है उनके लिए। ठीक है, हमारा भी तो यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम वर्क परमिट अप्लाई करना है और उसका तरीका समझना। तो हम इसे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, करने के बाद साइन एन एप्लीकेशन अप्लाई टू कम टू कनाडा, इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा, उसका इंटरफेस ऐसा होगा, उसको भी हमने जैसे स्क्रॉल डाउन करना। ऐसा ही आपके सामने भी लिखा आ रहा होगा डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन। इसकी फर्स्ट ऑप्शन आ रही है विजिटर वीज़ा, स्टडी परमिट और वर्क परमिट। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज जो आएगा उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। वो कहते हैं कि आप कनाडा जाके क्या करेंगे। क्योंकि हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हम वर्क करेंगे कनाडा में, इसलिए हमने वर्क ऑप्शन चूज़ की है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। हम यहाँ पे करेंगे टेम्परेरी मोर देन 6 मंथ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे होंगे आप वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे होंगे। मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ इसलिए मैंने पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ योर करंट country or territory of resident. If you are presently in Canada, you should select Canada. हम कनाडा से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम आउटसाइडर हैं अभी, तो इसलिए हम वही कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिधर से हम अप्लाई कर रहे हैं। ये मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ ए कैनेडियन सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर ओल्डर। यानी कि वो कह रहे हैं कोई आपका फैमिली मेम्बर जो है वो कैनेडियन सिटीज़न या कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी रखता है या नहीं रखता, जो 18 साल से बड़ा हो। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने नो किया क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव नहीं था जब मैंने अप्लाई किया था। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ दे दी है। आपने वो डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग मैच करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसका इंटरफेस कुछ यूँ होगा। इसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड यूएस सिटीज़न एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। मैंने नो चूज़ किया है क्योंकि मैं यूएस की सिटीज़नशिप नहीं रखता। अगर आप रखते हैं तो आप यस चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर एक और पेज आएगा आपके सामने। उसका इंटरफेस कुछ यूँ होगा। इसमें हमसे पूछ रहा है आई हैव अ जॉब ऑफ़र एंड माई एम्प्लॉयर गेव मी एन ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर और लिमिया नंबर। यह स्टेटमेंट का मतलब है कि मैं जॉब रखता हूँ कैनेडियन एम्प्लॉयर से। ठीक है, और इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं जो समझने वाली। एक लिमिया होता है और एक लिमिया एग्जाम्पशन वाला पेपर होता है। मेरे केस में मुझे लिमिया नहीं मिला था, एग्जाम्पशन वाला पेपर मिला था। लिमिया एग्जाम्पशन कहते हैं उसे। ठीक है, चूँकि मैंने पीएनपी के थ्रू अप्लाई किया था, मुझे लिमिया एग्जाम्पशन डॉक्यूमेंट मिला था, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया।
आपके केस में आपको बेहतर पता होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट मिला, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर हमसे पूछेगा व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर जॉब ऑफ़र। वो कह रहे हैं कि आपकी जो जॉब ऑफ़र है उसका क्या स्टेटस है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी लेस देन 1 ईयर है, टेम्परेरी एटलीस्ट 1 ईयर है, या परमानेंट है। मुझे परमानेंट मिली थी जॉब, इसलिए मैं परमानेंट चूज़ की है। ऑप्शन आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जॉब का आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। उससे पूछेंगे डू यू प्लान टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये उनके लिए ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें हाईली प्रोफाइल्ड लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। मैंने नो चूज़ किया क्योंकि मेरा इनमें नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैंने नो चूज़ किया क्योंकि इसमें पूछा गया कि आप कोई ख़ास मकसद के लिए IRCC ने आपको चुना है, तो मुझे नहीं चुना था, तो इसलिए मैं नो किया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने नो चूज़ किया क्योंकि मेरा डिपेंडेंट या कोई फैमिली कॉमन लॉ पार्टनर या डिपेंडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे वर्क परमिट के लिए। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने पास्ट 8 मंथ में कोई कनाडा से डिग्री की है। मैंने नहीं की, तो इसलिए मैंने नो किया। उसके बाद हम इसे भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर हमें जो पेज आएगा उसका इंटरफेस ऐसा होगा। इसमें ये हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। मैंने सिंगल चूज़ की है ऑप्शन। अब ये आपको बेहतर पता होगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड चूज़ करेंगे, या डिवोर्स्ड हैं तो डिवोर्स करेंगे। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, आप किस सूबे में, किस प्रोविंस में कनाडा के ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर चूज़ किया क्योंकि मुझे न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर से ही जॉब मिली थी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि आपको जिस प्रोविंस से जॉब मिलेगी आपने उसी प्रोविंस को चूज़ करना, क्योंकि अगर आप कोई और प्रोविंस चूज़ करेंगे तो वो IRCC वाले फिर कंसीडर करेंगे कि इस बंदे का इंटरेस्ट किसी और प्रोविंस में और इसको जॉब किसी और प्रोविंस से मिली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कनाडा में ओंटारियो में जाना पसंद करते हैं। तो जिस प्रोविंस से आपको या जिस सूबे से आपको जॉब मिली होगी आपने वही चूज़ करना है। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। फिर जो ओपन होगा आपने उसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना और कंटिन्यू करना। ऐसा पेज जो ओपन होगा आपने उसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पेज ओपन होगा, उसमें ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में डू यू हैव अ वैलिड वर्क परमिट और स्टडी परमिट एंड नीड अ वीज़ा टू रिटर्न टू कनाडा। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया बिकॉज आई डोंट हैव वर्क परमिट और स्टडी परमिट टू रिटर्न टू कनाडा एंड आई एम अप्लाइंग वेरी फर्स्ट टाइम। मैं पहली दफ़ा अप्लाई कर रहा हूँ वर्क परमिट, तो मैं नो इसलिए चूज़ किए ऑप्शन। फिर उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे ये पूछा गया कि आप किस तरह का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर अ वर्क परमिट ऑफ प्रोविंशियल नॉमिनी सर्टिफिकेट होल्डर वाली ऑप्शन चूज़ की है क्यों, बिकॉज आई गॉट अ जॉब थ्रू PNP। उसके बाद आपके केस में आपको बेहतर पता होगा कि आपने कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है। फिर उसके बाद हम इसे नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कोई आपका फैमिली मेम्बर जिसके पास पास्ट में या मौजूदा दौर में कोई भी वर्क परमिट है। मैंने नो ऑप्शन चूज़ की है क्योंकि मेरे किसी फैमिली मेम्बर का वर्क परमिट अप्रूव नहीं हुआ रिसेंटली। फिर उसके बाद हम इसे भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा पास्ट में। मैंने नो चूज़ किया क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। फिर उसके बाद इस पेज को भी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आपने लास्ट 12 मंथ में कनाडा जाने के लिए मेडिकल करवाया था। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किए क्योंकि मैंने नहीं करवाया था। फिर उसके बाद हम इसे भी नेक्स्ट करेंगे। पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने लास्ट ईयर में कुछ महीने किसी दूसरी कंट्री में गुजारे हैं। अगर तो आपने गुजारे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इन कैटेगरीज़ के अंदर आप जॉब करना चाहते हैं। मैंने नो चूज़ किया क्योंकि इनमें से कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें मैं जॉब करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम इसे भी नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने नो चूज़ किया है क्योंकि अब मैं ख़ुद प्रिंसिपल एप्लीकेंट हूँ। अगर आप किसी के बिहाफ पे, अपने किसी फैमिली मेम्बर के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे होंगे एप्लीकेशन, तो आप यस करेंगे। फिर उसके बाद इस पेज को भी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आएगी, आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की किसी और को भी परमिशन देते हैं। मैंने नो ऑप्शन चूज़ की है क्योंकि मैं किसी को एक्सेस नहीं देना चाहता। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद ही हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि आपने लास्ट 10 ईयर में अपने बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स तो नहीं करवाए। मैंने नहीं करवाए, इसलिए मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया। अगर आपने करवाएं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आप अपनी फ़ीस खुद पे करेंगे या आपको एग्जम्पशन मिली है फ़ीस ना पे करने की एम्प्लॉयर की तरफ से। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की है, यस आई विल पे माई एप्लीकेशन फ़ीस, क्योंकि मैं ख़ुद अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करूँगा। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी स्कैन करके अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे करेंगे, तो हम यस चूज़ करके फिर इस पेज को भी हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपके सामने ये लिखा आ रहा है, रिव्यू योर आंसर्स। जो आपने अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाते वक्त जो आंसर्स दिए हैं पीछे, ये उनका पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ गया है। आपने इसको भी जस्ट स्क्रॉल डाउन करना, के बाद आप इसे भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपके सामने लिखा आएगा सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस पूरे फॉर्मेट को पढ़ लें, मगर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर भी गाइड कर देता हूँ। स्टेप 1 में लिखा आ रहा है जी, आपने अपना अकाउंट जो है वो यूज़ करने के बाद उसको लाजमी बंद करना है। दूसरे स्टेप में ये लिखा आ रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कैसे करना है और कंटिन्यू कैसे करना है। तीसरे स्टेप में ये लिखा आ रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनको किस साइज़ में फ़ाइल के अपलोड करना है। इसमें हमने फोर्थ स्टेप में ये लिखा आ रहा है, आपको इसमें ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी है। फिर आपने इस पेज को भी कंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट पेज ही आपका फाइनल पेज होगा, ठीक है। इसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं IRCC को। पहला फॉर्म हम पढ़ लेते हैं जो हमने IRCC को प्रोवाइड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा, आगे उसका ये फॉर्म नंबर भी लिखा हुआ है। आपने जस्ट इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आपका PDF रीडर जो है वो ऑटोमेटिकली आपसे परमिशन मांगेगा कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। तो आपने जस्ट डाउनलोड करना है और फिल करके फिर दोबारा इस ऑप्शन पे अपलोड कर देना है। अपलोड फाइल वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद नीचे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं IRCC को प्रोवाइड करने होंगे वो देख लेते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी सर्टिफिकेट आपको प्रोविंस की तरफ से मिलेगा, आपने उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद लेटर ऑफ सपोर्ट मिलेगा आपको प्रोविंस टेरिटरी की तरफ से, आपने वो भी वैसे ही अपलोड कर देना है। आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना होगा, कॉपी, कलर कॉपी उसकी अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी CV भी अपलोड करनी होगी नई मेंटेन करके। डिजिटल फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। फैमिली इंफॉर्मेशन का फॉर्म भी आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको अपलोड करना होगा जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला होगा। फिर यहाँ पे आपको वर्क परमिट सपोर्ट लेटर अपलोड करना होगा जो प्रूफ होगा आपके पास। फिर उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपको IMM 5802 वाला फॉर्म और फिल करके फिर आपने इस पर अपलोड करना होगा। फिर आपको शेड्यूल 1 वाला एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर आपको क्लाइंट हम कवर लेटर भी कह लेते हैं, इस तरह का एक लेटर बना के ये आसानी आप बना सकेंगे MS वर्ड के ऊपर। वो आपने उसका PDF फाइल बना के आपने वो भी जस्ट यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद फ़ीस वाला सेक्शन आ जाएगा, आपने कितनी फ़ीस पे करनी है IRCC को अपने क्लोज वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए।
फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फ़ीस वाली ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। आपको पहले डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड करने होंगे, फिर उसके बाद फ़ीस आप पे करेंगे अपने डेबिट कार्ड से ऑनलाइन IRCC को। फिर आपकी वर्क परमिट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी IRCC के पास। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।